आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है चैप्टर नंबर 3 में। तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% इज़ 450। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एंड एट द सेम रेट फॉर 1 year इफ़ द इंटरेस्ट इज अकाउंट हाफ ईयरली। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड इसमें गिवन किया है, आपको इसका सम फाइंड करना है और उस सम पर आपको हाफ ईयरली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा एक्सरसाइज। क्या है हमारी एक्सरसाइज है 3E। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हमें क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन किया है कितना 450। यहाँ पर आपको रेट गिवन किया है, रेट गिवन किया है कितना 4%, टाइम गिवन किया है 2 year। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। SI इक्वल्स टू होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करेंगे तो अगर हम कितना हो जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट कितना 450 इक्वल्स टू P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। R हमारे पास 4% है, टाइम 2 year है और डिवाइड बाय 100 है। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो 450 इंटू 100 और ये 4 और 2 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू P। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 बन जा 4, या फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल होगा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। ये आ गया हमारे पास 2 2 5 और ये 00 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू P। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स में 4 5 ज़ा 20, फिर 2 कैरी 4 6 ज़ा 24, फिर 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ये आ गई हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अभी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, अब आपको इस प्रिंसिपल वैल्यू पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट करना है आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट। तो हाफ ईयरली अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कह रहा है इसमें फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस R, रेट का हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है जब हम क्या करते हैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 year के लिए करना है, 1 year के लिए करना है तो इसका 1 year लेंगे हम। अमाउंट हम फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल हमें दिया है 5625। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस R की वैल्यू हमें गिवन है कितना सेम रेट पर कह रहा है, तो ये 4% अपॉन में 2 इंटू 100 इक्वल्स यहाँ पर पावर में 1 इंटू 2। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5625 और ये कितना हो जाएगा अगर हम इसे डिवाइड करें 2 और 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो आप 50, 2 5 से 10 तो ये 50 और ये 51 अपॉन 50 टू दी पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5625 इंटू 51 अपॉन 50 और 51 अपॉन 50। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम में कैंसिल होगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 कैरी 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से कैरी कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 यहाँ पर कैरी आएगा तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो ये वैल्यू बच गई हमारे पास 2 2 5 इंटू 5 1 इंटू 5 1 और डिवाइड में कितना 10 इंटू 10 और भी रह चुका है हमारा, यहाँ पर ये हो गया है। अब इसको आप और भी कैंसिल कर सकते हो, जैसे 25 से कैंसिल कर सकते हो, 25 से कैंसिल करेंगे अगर इनसे हम जैसे, या फिर आप इसे 5 से अगेन कैंसिल कर सकते हो, 5 2 जा 10, 5 से कैंसिल करेंगे 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। तो यहाँ पर 9 हो गया और 9 और इंटू 5 51 इंटू 51 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 51 को 51 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 5 और ये यहाँ पर ये 5 और 25, ये 1 ये 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 0 1 5 और 1 6 और ये 2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 9 1 जा 9, 0 9 6 जा 54, 4 और 5 कैरी 9 2 जा 18 और 5 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा 2 3 9 2 3 4 0 9 और डिवाइड बाय 4 करेंगे इसे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा ये
4 5 जा 20, ये 32, 4 8 जा 32, फिर 2 कैरी 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हो जाएगा, और ये 4 2 जा कितना हो गया यहाँ पर 4 2 जा 8, फिर 1 कैरी आएगा 4 2 जा 8, फिर 2 कैरी 4 5 जा 20, तो ये इतना आ जाएगा अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 5852.25 माइनस प्रिंसिपल कितना है 5625, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, दोनों को माइनस करेंगे अगर हम 5852.25 को अगर हम माइनस करते हैं 5625 में से, तो कितना मिलता है हमें मिलता है 52 ये माइनस करेंगे हम इसमें से 12 में से 5 कितना 7, 4 में से 2 और ये 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 227.25, तो ये हो जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं हम। सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़ ऑन 10,800 फॉर 2.5 ईयर्स एट 10% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2.5 ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू इसने दी है 10,800। ठीक है, ये वैल्यू दी है प्रिंसिपल वैल्यू, टाइम दिया है इसने और रेट दिया है, रेट दिया है 10% और टाइम दिया है इसने कितना 2.5 ईयर। इसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम 2.5 ईयर को हम डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 5/2 हो जाएगा, उसको पावर को सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा टफ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं 2 ईयर का अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर हाफ ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 ईयर का कैलकुलेट करते हैं। 4 2 ईयर के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, अमाउंट हमें फाइंड कर लेना है। प्रिंसिपल है 10,800, 1 + R की वैल्यू है 10 और अपॉन में 100 टू द पावर है यहाँ पर 2 लेंगे हम, सिर्फ 2 ईयर के लिए कर रहे हैं। हाफ ईयर के लिए अलग से हम उसे क्या करेंगे, स्टेप वाइज मेथड से करेंगे। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10800, और यहाँ पर कितना आएगा ये 11 10 और 1। ठीक है, 11/10 आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर 11/10 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स हो जाएगा 108 और ये 1 to 1, 11 × 11 1 to 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, कितना आएगा 1 to 1 को यहाँ पर 108 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम, तो कितना आता है हमारा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 801 आएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 आएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 801 आएगा। यहाँ 8 और 6 4 1 कैरी 1 2 3 और ये 3। ठीक है, यहाँ पर ये 8 हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक x आएगा और यहाँ 0 और यहाँ पर 1 आता, तो 8 और ये 6 और ये 2 6 और ये 10 का 0 और ये 1 और ये 3 और ये 1, तो ये आएगा 13068 यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, 13068 ये 6 आएगा, तो इसको अमाउंट हो गया हमारा 13068। अब ये जो अमाउंट है ये हमारा हाफ ईयर के लिए, फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या होगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी हमारी 13068, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। रेट हमारा यही रहेगा 10% और टाइम हमारा कितना हो जाएगा 1.5 ईयर। ठीक है, इसके लिए हम इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे P × R × T/100। ठीक है, यहाँ पर हम इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, P की वैल्यू 13068 और यहाँ पर कितना लेंगे हम, R की वैल्यू 10 और टाइम हाफ और डिवाइडेड बाय फिर 100। ठीक है, डिवाइड बाय फिर 100, 2 से कैंसिल कर लेंगे
2 से इसे कैंसिल कर सकते हो आप, 2 से इसे कैंसिल करोगे तो 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक है। और ये यहाँ पर 10 और यहाँ पर डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 653.40, ठीक है। 40 लिख सकते हो या फिर 4 लिख सकते हो, ठीक है। सिंपली ये इंटरेस्ट आ गया हमारा, ये इंटरेस्ट आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड करने के लिए हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 1306.8 प्लस इंटरेस्ट है 653.40। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, या फिर आप कैसे कर सकते हो, ये वाला इंटरेस्ट और इसका ये वाला इंटरेस्ट, इन दोनों को प्लस कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों को प्लस करके फिर सिंपली माइनस कर सकते हो 10800 में से। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13068 में कितना प्लस करना है 653.40, यहाँ 04.823, 11 1, यहाँ पर 5 और 1 12, 2 1 7 3 और 1, तो ये आएगा 13721.40। ये टोटल अमाउंट आ गया हमारा 2.5 ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट निकालना है, अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 13721.0, ये फाइनल अमाउंट है और ये हम इनिशियल प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, तब हमारा टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इसमें हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं 10800 में से, तो कितना आएगा 0412, यहाँ पर 17 में से 8 माइनस करोगे 9 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 29 समथिंग, ठीक है, 21.4 समथिंग। और नियरेस्ट रुपीज़ में अगर आप करोगे इसे, नियरेस्ट रुपीज़ में अगर हम इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नियरेस्ट रुपीज़ में 2921 हो जाएगा, ये वाला हटा लेंगे, ठीक है। तो 2921 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है ये। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द मशीन परचेज्ड 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो परचेज की मशीन आपकी डेप्रिसिएट हो रही है, वैल्यू एनुअल रेट हो 10% से, इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 97,200, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर आफ्टर इसकी वैल्यू आपको बतानी है, अगर उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है 10%, इट्स वैल्यू वैन इट इज़ परचेज, जब इसको परचेज किया होगा तब उसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल है ये भी क्वेश्चन हमारा, ऐसे भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम क्वेश्चन 4 में, ठीक है, 3 मतलब एक्सरसाइज 3D में हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन है ये। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू दी है, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है कि प्रेजेंट वैल्यू हम इसकी लेट करते हैं x। 2 ईयर एगो वो परचेज़ की गई थी, अब उसकी वैल्यू है 97,200। 2 ईयर एगो, यहाँ पर 2 ईयर एगो की वैल्यू उसकी x थी। अब 2 ईयर आफ्टर उसकी वैल्यू बतानी है, 2 ईयर आफ्टर इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। 2 ईयर आफ्टर इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो अभी अगर उसकी वैल्यू 97,200 तो इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं इसकी। तो अमाउंट इजिकल्स टू फॉर्मूला लगेगा प्रिंसिपल 1 माइनस R/100, यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ होता है क्योंकि डेप्रिसिएट हो रही है वैल्यू। तो अमाउंट इजिकल्स टू प्रिंसिपल 97,200 और ये 1 माइनस 10/100 टू द पावर कितने ईयर 2 ईयर, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो अमाउंट इजिकल्स टू कितना आएगा 97,200, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/10 और ये 9/10, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो अमाउंट इजिकल्स टू आ जाएगा 972 इंटू 81। 81 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको 972 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 1 कैरी 8 7 जा 56 और ये 50, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और 1 56 और 1 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। और यहाँ पर 5, 8 9 जा 72, 72 और 5 77, तो ये 2 9 7 और 6 13, 1 10 17 1 8 और 7, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो 2 ईयर आफ्टर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 78,732,
ठीक है, ये हो जाएगी इसकी 2 ईयर आफ्टर वैल्यू। अब इसी में ही अगर वो कह रहा है कि आपको वैल्यू बतानी है क्या, 2 ईयर बिफोर बतानी है, तो हमने 2 ईयर बिफोर की वैल्यू क्या लेट की है, एक्स लेट की है। 2 ईयर बिफोर की वैल्यू हमने एक्स लेट की है। इसमें बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, आर की वैल्यू 10% लेंगे डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2, ठीक है। अमाउंट हमारे पास है 2 ईयर आफ्टर का 97,200, तो हमारे पास ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हैं हम, इसको हम अमाउंट ले रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेंगे। ये किया हमने तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 10 9/10 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 97,200 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा 9/10 और ये 9/10। इसको सोल्व करेंगे तो 97,200 इंटू 10 और इक्वल्स टू एक्स, और ये 9 और 9 यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेंगे 9 से, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, फिर 0, 9 8 जा 72, ठीक है, और ये 00, फिर 9 से अगेन कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और ये 00, तो ये आ जाएगा 1200 और ये 00 ये, तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो उसकी वैल्यू क्या थी, 1,20,000 थी 2 ईयर बिफोर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाता है, 3rd हो जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th को। क्वेश्चन नंबर 4th में देखते हैं क्या बोल रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि अनुज एंड राजेश ईच लैंड द सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अनुज इसको सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है और राजेश कितने पर लैंड करता है, उसे देता है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर राजेश रिसीव 64 मोर देन द अनुज। तो राजेश को कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, 64 मोर मिलते हैं अनुज से। तो फाइंड द मनी लैंड बाय द ईच एंड द इंटरेस्ट रिसीव। दोनों को कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और दोनों को कितनी मनी उन्होंने लैंड की थी, ठीक है। तो सेम सम लैंड की थी उसने, तो हम उसकी मनी को लैंड कर लेते हैं कि उन्होंने लैंड किया था X रुपीज़ को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है हमारा, 4th है। तो लेट कर लेते हैं, लेट सम ऑफ मनी लेंट मनी, लेट लेंट मनी बी, जिसको हम पी लेंगे X, ठीक है। अब बात आती है, अगर हम अनुज की बात करते हैं तो अनुज ने क्या दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू X पर, रेट कितना, रेट 8% पर, और टाइम कितना, टाइम 2 ईयर के लिए इसने इसको लैंड किया है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो इसको करेंगे अगर हम तो कितना आएगा, तो P की वैल्यू X, R की वैल्यू 8% पर दिया है इसने, टाइम की वैल्यू 2 और ये 100। इसको हम लिख सकते हैं सिंपली क्या, 8 × 16x अपॉन 100। तो इसका तो सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। अब हम फाइंड करेंगे राजेश का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो राजेश का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम राजेश ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू कैसे फाइंड होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। अमाउंट की वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ती है, अमाउंट की वैल्यू क्या रखते हैं हम, P1 + R अपॉन 100, इसके टर्म में रखेंगे, टू द पावर n माइनस P के प्लेस पर हम x रख सकते हैं, 1 + R 8% है हमारा, और 100 टू द पावर कितनी 2, ठीक है। यहाँ पर माइनस x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो 108 अपॉन 100 टू द पावर 2 और -1, ठीक है। यहाँ पर x और ये 108 का देखो, 108 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 108 का स्क्वायर करने के लिए पहले आपको 1 लेना है, 8 में 8 प्लस करेंगे तो 16 आएगा, और फिर 8 8 जा 64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से हम 10 मतलब 100 वाली वैल्यू को स्क्वायर करते हैं। तो 1 ये 16 ये 64 और ये यहाँ पर 10,000, ठीक है, और -1 ये आ गया, ये x, और ये यहाँ पर कितना 11664 माइनस 10,000, ये 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। यहाँ पर करेंगे हम x और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 1664 और यहाँ पर ये 10,000, ठीक है।
ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट राजेश का। अब दोनों के ही कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 64 है। ठीक है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट रखेंगे हम 1664x डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस इसका सिंपल इंटरेस्ट रखेंगे हम, इसका सिंपल इंटरेस्ट हमने ये फाइंड किया है 16x/100 इक्वल्स टू 64। अब कैंसिल करेंगे इसे, इनको दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1664 ही रहेगा, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई होगी, 00 की, मतलब 100 ये आप फिर कह सकते हो आप 100 की मल्टीप्लाई होगी। 100 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो आप कितना मिल रहा है, 64x, और ये डिवाइड वाला इधर आकर मल्टीप्लाई में। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 इंटू 10,000 और डिवाइड बाय 64, 64 से 64 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 10,000। तो इसका मतलब इसने मनी लैंड कितनी की थी, 10,000। अब दोनों का आपको इंटरेस्ट भी बताना है, तो अनुज का इंटरेस्ट कितना है, तो अनुज का इंटरेस्ट कितना है, अनुज का इंटरेस्ट ये है 16x/100, तो अनुज का 16x/100 है, तो x के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, x के प्लेस पर हम 10,000 रख सकते हैं, ये वैल्यू आ गई हमारी, डिवाइड बाय 100 है, 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 1600। तो 1600 अनुज का इंटरेस्ट आ गया है। अब राजेश का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो राजेश का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, राजेश का इंटरेस्ट ये आया था हमारा 1664x और डिवाइड में 10,000। ठीक है, तो ये जाएगा 1664 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 10,000 और डिवाइड में 10,000, 10,000 से 10,000 कैंसिल, और ये आ गया 1664। ये इंटरेस्ट आ गया हमारा किसका, राजेश का। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है, ये अनुज का इंटरेस्ट और ये राजेश का इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। 4th करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि कैलकुलेट द सम ऑफ मनी ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर बी 4 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,715 फॉर 5 ईयर बोथ एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ये कह रहा है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4 टाइम्स है। कैलकुलेट द सम ऑफ द मनी, आपको उसकी सम ऑफ मनी कैलकुलेट करना है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट 4 टाइम्स है, किसका, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,715 फॉर 5 ईयर। ठीक है, बोथ एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो अगर आप एक सिंपल इंटरेस्ट लेते हो, ये बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि अगर आपका पास एक सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, कितने पर, 4,715 पर आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए 5 ईयर्स के लिए 5% पर, और इसको डिवाइड किया जाए 100 से, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो इसका 4 टाइम्स आएगा। तो अब जैसे आप इसको कैंसिल कर सकते हो, जैसे 5 से हम कैंसिल करेंगे क्या, 5 2 × 10 और 0, 5 4 × 20। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा कितना, 4,715/4। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, इसका 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। तो 4 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जाएगा, 4,715। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है कितने ईयर्स के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। कंपाउंड इंटरेस्ट ये है हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को फिर हम प्रिंसिपल के टर्म में 1 + R/100 टू दी पावर n रख लेंगे माइनस p। p की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है हमें, 4,715, p कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 + R। R की वैल्यू कह रहा है कि कितने रेट पर, 5% रेट पर कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका वो 2 ईयर्स के लिए है, -1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 4,715 = P, और ये कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे 20 और 21/20 टू दी पावर 2 -1। ठीक है, ये हो गया 4,715 = P। ये कितना हो जाएगा, 441/400 -1। ठीक है, तो ये 4,715 = P, और ये हो जाएगा 441 -400 टू दी पावर 400। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 4,715 = P, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 41/400।
41/400 आ गया, ये 41 इधर आ जाएगा, ये 400 यहाँ पर और ये 41 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेंगे हम यहाँ पर 41 से, 41 बन जा 41, फिर यहाँ बचेगा 61, फिर 41 बन जा 41, फिर बचेगा 20, फिर ये हो जाएगा कितने टाइम से 5 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 और 2 6 और 4 बन जा 4, तो ये आ गया हमारा 46,000। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 46,000। ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ फॉर द सक्सेसिव ईयर्स वर 10%, 15% एंड 18% रेस्पेक्टिवली। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर अमाउंटेड टू 4,950, फाइंड दिस सम इन्वेस्टेड। आपको सम इन्वेस्टेड आपको फाइंड करना है, अगर वो सेकेंड ईयर में उसे कितना इंटरेस्ट मिलता है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर अमाउंटेड दिस, तो फाइंड दिस सम इन्वेस्टेड, उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो क्वेश्चन नंबर इस 6 में देखो, इसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम लेट कर लेते हैं x है। ठीक है, रेट दिया है R1 दिया है, R1 10%, R2 15% और R3 18%। और ये कह रहा है कि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर वो कितना है 4950 है। ठीक है, तो अब हम इसमें इस स्टेप वाइज मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बोल रहा है, तो सिर्फ आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इसमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस R इंटू T/100। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं अगर, तो P की वैल्यू x, रेट कितना है इसमें 10%, टाइम 1 ईयर और डिवाइड में 100, ये 0 0 कैंसिल ही हो जाएगा, x/10। तो x/10 ये यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास x है, और ये x/10 क्या है इसका इंटरेस्ट है। तो ये 10 और 1 कितना हो जाएगा 11x/10, 11x/10 क्या हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। अब फॉर सेकेंड ईयर करेंगे हम, फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए करेंगे हम, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 11x/100, 11x/10। ठीक है, ये हो जाएगी। रेट कितना हो जाएगा, रेट 15% है और टाइम हमारा वही 1 ईयर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरेस्ट यहाँ पर फिर P इंटू R इंटू T/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर P की वैल्यू 11x/10, रेट की वैल्यू यहाँ पर 15%, टाइम 1 ईयर और डिवाइडेड बाय कितना 100 कर देंगे, ये आ गया हमारा। अब ये जो वैल्यू है ये 165 हो जाएगी, या फिर इसे कह सकते हैं 165x/1000। अब ये जो इंटरेस्ट है 165x/1000 ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4950 के इक्वल। ठीक है, 490 के इक्वल है यहाँ पर ये हमारा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 0 से। अब यहाँ पर ये x और ये 4950 इंटू 1000, ये 1000 डिवाइड बाय 165। यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे, जैसे 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 0, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 33 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये 30,000 हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 तो बोल रहा है कि ए सम ऑफ मनी इज़ इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 6 month एंड द 12 month इज़ 189, फाइंड द सम ऑफ द मनी। आपको सम ऑफ मनी कैलकुलेट करना है। अगर आपके 6 month और 12 month का डिफरेंस आपको दिया है 189, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू एक्सलेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू एक्सलेट की हमने, रेट हमारा कितना है 10% है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहा है, तो फॉर 6 month, तो फॉर 6 month या फिर कह सकते हो आप कितना ईयर, या फिर कह सकते हो आप
कितने ईयर, इसे कितने ईयर कह सकते हो या फिर हाफ ईयर कह सकते हो इसे, ठीक है, ये कर सकते हो। तो इसके लिए इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो इसमें अमाउंट का डिफरेंस लिखना है, तो अमाउंट ही फाइंड कर लेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस आर, रेट का हाफ हो जाएगा, रेट का हाफ हो जाएगा और टाइम का डबल हो जाएगा, ठीक है, टाइम डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, प्रिंसिपल हमारा x है, तो यहाँ पर 1 प्लस रेट 10 हो जाएगा और ये t इंटू 100 और यहाँ पर पावर 1/2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 1। ये 2 से कैंसिल करेंगे 5 और 5 से इसे कैंसिल कर लेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 5 से इसे कैंसिल किया तो 1/20 और यहाँ पावर 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी x और ये 21/20, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 मंथ के लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 21x/20। फिर फॉर 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम, तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल्स हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट का हाफ और टाइम का डबल, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल की वैल्यू x लेट की हमने 1 प्लस आर की वैल्यू 10 और ये 2 इंटू 100, ये पहले वाले की तरह यहाँ से कितना हो जाएगा 20, टाइम की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पर 2 रह जाएगा बस, और यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना जाएगा x और ये 21/20 टू द पावर 2। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 441x/400, ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ 1 ईयर या फिर 12 मंथ और अमाउंट ऑफ 6 मंथ का डिफरेंस कितना दे रखा है इसने हमें 189 दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 441/400 x माइनस A6 कितना हो जाएगा 21x/20 इक्वल्स टू 189, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 400 ही आएगा। तो यहाँ पर 441 ही रहेगा और यहाँ पर ये 20 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 420, ये हो जाएगा 420। तो 420x इक्वल्स टू 189, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 21x आएगा और ये 189 और 400 इधर आ जाएगा। x ये 189 इंटू 400 डिवाइड में 21, 9 से कैंसिल करेंगे 9 और 9 4 ज़ा 36, ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 4 ज़ा कितना आ रहा है 36, तो 3600 ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करनी थी सम इन्वेस्टेड, तो ये हमारा सम इन्वेस्टेड आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि रोहित बोरोज 86,000 फ्रॉम अरुण फॉर 2 years at 5% per annum simple interest. He immediately lends out this money to अक्षय at 5% compound interest. ये इतना ही सेम मनी किसको अक्षय को कर देता है लेंट आउट 5% पर एनुअली फॉर द सेम पीरियड। कैलकुलेट रोहित प्रॉफिट्स इन द ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द 2 year। तो 2 year में रोहित को कितना प्रॉफिट हुआ है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सिंपल क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पर आपको क्या करना है 8th में प्रिंसिपल वैल्यू आपको दी है यहाँ पर कितनी 86,000, ठीक है, 86,000 दिया है। रेट आपको दिया है यहाँ पर 5%, टाइम दिया है आपको 2 year। तो 2 year के लिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है, जो रोहित है वो सिंपल इंटरेस्ट पर सबसे पहले 86,000 लेता है। तो 86,000 सिंपल इंटरेस्ट पर अगर हम कैलकुलेट करें तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रेट 5%, टाइम 2 year डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 × 10, तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना 8600 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल कितना 86,000, ये है 8600। तो इसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 0 0 6, 8 और 4
0 0 6 8 और 4 14 1 और ये 9 94600 94600 हो गया ये। तो 94600 हो गया हमारा, ठीक है। 94600 हो गया हमारा अमाउंट किसका, ये जो रोहित को पे करना पड़ेगा, रोहित को इतना देना पड़ेगा, अगर वो इतना बोरो करता है तो उसको इतना पे करना पड़ेगा। अब ये सेम मनी अक्षय को लेंट आउट कर देता है, तो फॉर अक्षय के लिए क्या हो जाएगा, एक SHM5, ठीक है। तो ये फॉर अक्षय के लिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैलकुलेट करता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इजिकल्स टू प्रिंसिपल 1+R/100 टू द पावर कितना करना पड़ेगा n। तो यहाँ पर अमाउंट हम इसका फाइंड कर लेंगे, अमाउंट प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 86,000 लिए है, ठीक है। 86,000 प्रिंसिपल है, रेट कितना है 5% है और डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2 करेंगे, 2 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं अगर हम, ठीक है। 2 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ 2 ही करेंगे हम यहाँ पर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 86,000 ये 5 से कैंसिल करोगे तो 20 हो जाएगा और ये 21 अपॉन कितना हो जाएगा 20 टू दी पावर 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो a इजिकल टू 86,000 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 20 × 20 कैंसिल कर लेंगे, 2 जीरोस कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पर 2 2 4 और 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 8 4 1 4 और 4 5 20। तो अमाउंट इजिकल्स टू हो जाएगा 215 × 441। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 441 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें हम 215 में, तो कितना आएगा, तो 5 1 5 5 4 20 0 2 कैरी 5 4 20 और 2 22, यहाँ पर 1 4 4 फिर यहाँ पर डबल ये 2 1 2 2 1 2 और ये यहाँ पर 2 4 8 और 2 4 8, यहाँ पर करेंगे तो 5 1 4 4 8 और 4 12 और 2 14 और 1 और ये 9, तो ये आ गया हमारा 94815। तो प्रॉफिट ऑफ रोहित अगर हम निकालें तो अगर हम रोहित का प्रॉफिट निकालें तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 215, ठीक है। तो ये 215 आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है हमारा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज 1200। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ सम ऑफ मनी पर जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 year के लिए वो 1200 है। फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट एंड आफ्टर 2 year इंटरेस्ट इज रेकन एनुअली। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो पहले आपको अमाउंट फाइंड कर लेना है, फिर उसका सिंपल मतलब आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लेनी है सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करके, तो फिर आपको अमाउंट फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दी है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। SI दिया है हमें, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1200, ठीक है। और हमें रेट दिया है 10% या 5% ये दिया है आपको 5% और टाइम दिया है आपको 3 year आपको टाइम दिया है। तो अब अगर हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है P × R × T अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है 1200, P की वैल्यू फाइंड करनी है, रेट है 5%, टाइम है 3 year डिवाइड बाय 100, कैंसिल कर लो इसको, 5 2 10 और 5 2 20, तो ये 1200, ये 20 इधर आ जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा और ये P 3 से कैंसिल करोगे 4 4 2 8, तो ये होगा 8000। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है 8000। अब इसी प्रिंसिपल वैल्यू पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2 year के लिए सेम रेट पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ये रखनी है, रेट आपको यही रखना है सेम % और टाइम आपको लेना है 2 year, ठीक है। तो 2 years टाइम लेना है आपको। तो नाउ कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। तो नाउ अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1+R/100 टू द पावर n, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 8000 है, रेट कितना है 1+5% है,
टू द पावर n की वैल्यू 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 8000। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से इसको कैंसिल करते हो 20, तो ये आता है 21/20, होल स्क्वायर है तो 21/20 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 से 4, 4 से ये कैंसिल 2, 20 आ गया। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 × 441, 441 करोगे आप तो कितना जाएगा 2880, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8820, 8820 कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट है 8820 माइनस कितना है 8000, तो 8000 माइनस किया तो 820 कितना आ गया, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो इसमें ये करना था हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, निकिता इन्वेस्ट 6000 फॉर 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इट अमाउंट्स टू 6720। इसका अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में इतना हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर फाइंड करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर देखो फर्स्ट ईयर के एंड का अमाउंट दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू दी है हमें कितनी 6000, और अमाउंट दिया है फर्स्ट ईयर का कितना 6720, ठीक है। अब आपको रेट फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रेट फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n। अमाउंट कितना है 6720, प्रिंसिपल कितना है 6000, और 1 + r/100 टू द पावर n। n कितना है नहीं पता है, n 1 ईयर है, n 1 ईयर है, क्योंकि 1 ईयर के लिए तो है ये अमाउंट फर्स्ट ईयर का दिया है। तो 6000 इधर डिवाइड करेंगे, 6000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + r/100, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12/100, ये हो गया हमारा 1 + r/100, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 1/2/100, ये -1 इधर आएगा और ये r/100 इधर हो जाएगा, 1 ये माइनस करेंगे तो ये 100 इधर आ जाएगा और ये 100 एलसीएम लिया है हमने, और ये यहाँ पर 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 12%। तो ये 12% आ गया है हमारा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि सेकंड ईयर के लिए अमाउंट कितना होगा, तो सेकंड ईयर के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n। अमाउंट हमें सेकंड ईयर के लिए फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें दी है 6000, तो 6000 ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, 1 + r की वैल्यू कितनी होगी 12 हो गया, अपॉन 100 टू द पावर n कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम इसे, अगर हम इसे 4 से कैंसिल करें तो ये टिपिकल हो जाएगा, इसको ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 112/100 टू द पावर कितनी, यहाँ पर पावर आएगी आपकी 2 ईयर, तो 2 ईयर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6112/100 और 112/100, ये 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लो और फिर 112 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 10 बच गया है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 6 1 जा 6 इंटू 112 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 672 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 6 जा 8 12, 2 6 जा 12 और 1 13, ये 1 ये 2 ये 7 ये 6, ये फिर ये 2 फिर ये 7 और फिर ये 6, फिर ये 4 फिर ये 6, 7 3 10 और 2 12, 1 7 6 13 और 2 15, 1 और ये 7, ठीक है। तो ये आएगा 7 5 2 6 4 डिवाइड बाय 10 है, तो ये जाएगा 75,226,
7,526.4। ये हो जाएगा हमारा क्या अमाउंट फाइनल, ठीक है। ये हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा कितने ईयर्स के लिए, सेकंड ईयर के लिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3E कंप्लीट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।